आज घर के काम करते करते सारे लड़कों को रोना पड़ जाएगा और घर के इतने काम मिल जाएंगे हमने कभी सोची नहीं थी। चलो आओ पूरी बात बताते हैं। जी मित्रों, आपको फिर से एक बार स्वागत है अपने न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग फिर नाश्ते के साथ होता है क्योंकि भाई साहब अपने काड़े खेड़े में लास्ट दिन, लेकिन अजीब भाई साहब पकड़ियों को छोड़ ले रहे हैं। चलो फिर अपने नाश्तों को निपटाने के बाद और कुछ काम भी देखा जाए। फाइनली सारे काम निपटाने के बाद मैं, फुफेरा और कासिम निकल जाते हैं सीधा हसनपुर की तरफ कुछ काम निपटाने। फाइनली हसनपुर के सारे काम निपटाने के बाद हम आए थे सीधा खाने में क्योंकि भाई साहब खाना भी तो निपटाना है, फिर उसके बाद हमें जाना है। फाइनली सारा खाना निपटाने के बाद हम सारे लड़के निकल जाते हैं अपने घर की तरफ अलविदा करते हुए अजीम भाई को। अब मिलते हैं सीधा घर पे। उसके बाद घर पे आते हैं तो पता चलता है भाई साहब घर पे खूब सारा काम मिला पड़ा क्योंकि घर पे थी अपनी पार्टी। चलो फिर अब घर के काम भी निपटाए जाए। फिर कासिम को लेकर हम निकल जाते हैं सीधा हटली की तरफ। काम सारे होते रहेंगे भाई साहब, पहले पेट पूजा ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम आए थे सीधा पहले हलीम खाने। अपनी हलीम की दोनों प्लेट आने के बाद कासिम भाई की इस कदर मुस्कुरा रहे थे जैसे भाई साहब इन्होंने बहुत तगड़ चीज खा ली। हलीम ही तो खाया भैया, क्यों मुस्कुरा रही है इतना। भाई साहब हम भी कुछ चीज छोड़ नहीं रहे हैं, समोसा भी निपटा दिए। समोसों को निपटाने के बाद हम आए थे सीधा कासिम भाई कर। लो भाई साहब नाश्ता भी निपटा दिया सारा, यानी कि काम निपटा दिया भाई साहब। नाश्ते का खाने की सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं निपटाएंगे। इनकी मुस्कुराहट देख रहे हो, ये नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी नाश्ते को निपटाने के बाद, यानी कि भाई साहब उसका काम निपटाने के बाद फिर लग जाते हैं हम यानी कि सलाद काटने। लेकिन भाई साहब प्याज ने रुला दिया सारे लड़कों को, लेकिन ये आदमी मान के नहीं दे दिया, मुंह भी काट दिया। उसके बाद हम निकल जाते हैं सारे लड़के पतीले उठाने कौर में बिरयानी के। भाई साहब रास्ते में चैन ना लड़ाई लड़ी बिरयानी देख रहे हो भाई साहब, किस लजीज बिरयानी हो रही है। मन कर रहा पतीला लेके भाग जाऊँ भाई साहब, दावत खराब हो जाएगी। उसके बाद पतीले को लेकर हम जाने लगते हैं कासिम भाई के घर पर क्योंकि भाई साहब पार्टी थी वो कासिम भाई के घर पे थी। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे निपटाते हैं, मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के साथ। फॉलो भी कर लो यार अपने भाई। सुबह सुबह के मौसम में इतने तगड़े कोड़े के साथ अंशुल भाई के ठेले पाने के बाद मोमोस वो फो क्या कहने। हाँ जी मित्रों, आपका फिर का स्वागत है अपने न्यू व्लॉग में। तो आज सुबह सुबह 7 बजे का नहीं भाई साहब 6 बजे का टाइम हो रहा था, तो कोहरे के हिसाब से देख रहे हो भाई साहब किस कदर कोहरा हो रही है। फिर लेकिन हमारी जर्सी निकलवा दी इस कोहरे ने। ठंड के मौसम में हम जाने लगते हैं सीधा जिम की तरफ को। चेहरे से पता चल जाएगा भाई साहब कितनी तगड़ी ठंड लग रही है। एक बार कासिम भाई का कहना सुन लो। मौत में तो भाई साहब हमें भी नहीं, लेकिन सामने का वेदर देख रहे हो किस कदर अंधेरा हो रहा है कोहरे का। उसके बाद जिम आने के बाद कासिम भाई को इस कदर गर्मी ठा रही थी क्योंकि भाई साहब जर्सी भी उतार दी आते के साथ ही। लो भाई साहब तमाम कह रहे हो गर्मी लग गई आते के साथ। लेकिन गाइस एक बार तुम अदनान भाई को भी देख लो किस कदर मोटापे की वजह से भाई साहब साइज भी नहीं लग रही, मुंह से ही पता चलेगा किस कदर कांच निकल रही है साथ में। क्योंकि एक्सरसाइज निपटाने के बाद हम जाने लगते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन एक बार सामने का वेदर देख रहे हो भाई साहब, कोहरा उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो हमारी साइज साहब टी शर्टें भी उतर गई। गर्मी के हालात देख रहे हो किस कदर गर्मी चढ़ा दी। मैं शाम हो जाती है तो फायदा हमें लेके जाने लगता, पता नहीं भाई साहब कहाँ लेकर। लेकिन यहाँ छपरी मिल गई, इनका कहना सुन लो ये अपने आप को क्या कहते हैं। भैया गाइस अपने मुंह से अपनी बेइज्जती कराने में अलग मजा आता है। लेकिन फायदा भाई हमें कहाँ लेके जा रहे हैं तो मैं अभी तक पता नहीं चला। सब पता भी चल गया फायदा हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन लोकेशन देख के आप बताना कहाँ लेके आ गए। मैं फायदा भाई लोकेशन तो जानी पहचानी लग रही है। एक बार तुम्हें इधर कोई वेदर दिखा दो, लेकिन भाई सब पहचान में आ रही है ना, आ रही है तो थोड़ी सी कमेंट में बता दो ये जगह कहाँ पर। एंट्री करते तो यहाँ हमें अपना फुपेरा मिल जाता है क्योंकि रियान भाई कुछ ज्यादा बदमाश हो रहे हैं। लेकिन ये क्या झांक रहा है भाई साहब, ब्लॉग बन आए मान नहीं रही है। रुचो पहले गेट लगा, गेट लगवाने के बाद लेकिन हमारे अंदर थी जादू की शक्तियाँ, तो जादू की शक्ति से हमने जिनको